हाय गाइस, वेलकम टू संजय बुक डिपो चैनल। तो गाइस, आज के इस वीडियो में हम एमए हिस्ट्री कोर्स के बारे में डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। तो अब इस डिस्कशन की ज़रूरत क्यों है? तो जुलाई 2023 सेशन से एमए हिस्ट्री का जो पूरा कोर्स है उसके अंदर चेंजेस किए गए हैं। किस तरह के चेंजेस और इन चेंजेस से इम्पैक्ट किस स्टूडेंट पर किस तरीके से पड़ने वाला है उसके बारे में हम बात करने वाले हैं। अगर मैं सिंपली कुछ लाइन में बताऊं तो किस तरह के चेंजेस हैं, तो सबसे इम्पॉर्टेंट आपका सिलेबस चेंज किया गया है, आपकी कुछ न्यू बुक्स ऐड की गई हैं, और सबसे इम्पॉर्टेंट क्या है, जो आपका पूरा कोर्स था वो पहले हम एनुअल मोड के अंदर स्टडी करते थे, लेकिन अब जुलाई 2023 सेशन से इसको हम सेमेस्टर मोड में स्टडी करेंगे। जो फ़ी स्ट्रक्चर था उसमें भी चेंजेस किए गए हैं। तो पहले इस कोर्स के डिटेल्स के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। मास्टर ऑफ आर्ट्स हिस्ट्री का जो शॉर्ट फॉर्म था पहले वो था MAH, लेकिन अब जो चेंज कर दिया गया है अब है MAHI। मिनिमम ड्यूरेशन इसकी 2 ईयर्स है, मैक्सिमम ड्यूरेशन 4 ईयर्स है। कोर्स फीस की 14,600 है, जो कि इंक्रीज़ कर दी गई है। पहले 6,400 थी, लेकिन अब 2 ईयर्स की 14,600 है, यानी कि पर ईयर आपका 7,300 जाएगा। प्रोसेसिंग फ़ीस में 300 + 200 जाएगा आपका, क्योंकि अब सेमेस्टर वाइज हो गया तो 2 बार पेपर होंगे आपके, उसकी फ़ीस जाएगी। फिर 2 बार बुक्स इश्यूज़ होंगे, उसकी फ़ीस जाएगी। एलिजिबिलिटी इसकी ग्रेजुएशन है बस, कोई ऐसे बेंचमार्क नहीं है परसेंटेज का। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि मास्टर ऑफ आर्ट्स हिस्ट्री का कोड चेंज कर दिया गया है, MAH से MAHI कर दिया गया है। तो जब आप एडमिशन पोर्टल पर आओगे इस कोर्स में एडमिशन लेने, तो जो आपको कोर्स सेलेक्ट करने हैं वो सेमेस्टर वाइज करने हैं। जैसे कि देख सकते हैं आप, कोर्सेज सिलेक्शन फॉर सेमेस्टर 1 और कोर्सेज सिलेक्शन फॉर सेमेस्टर 2। अब सेमेस्टर वाइज तो कितने सेमेस्टर आपको देने होंगे? 2 साल का ये कोर्स है, तो 1 साल में 2 सेमेस्टर होते हैं, यानी कि आपको 4 सेमेस्टर के पेपर देने हैं इस कोर्स को कंप्लीट करने के लिए। पहले एनुअल मोड में पेपर होता था, यानी कि 1 साल में 1 बार पेपर होता था, तो 32 क्रेडिट्स का सिलेबस होता था 1 साल का। लेकिन अब सेमेस्टर वाइज है, तो सेमेस्टर 1 में आपको 20 क्रेडिट्स का पेपर देना है, और सेमेस्टर 2 में आपको 20 क्रेडिट्स का पेपर देना है, यानी कि 40 क्रेडिट्स। ये जो ब्रैकेट में लिखा हुआ है 6, 8, 6, ये क्रेडिट शो कर रहा है। ऑप्शन टाइप आप देख सकते हो, कुछ भी ऑप्शन नहीं है यहाँ पर, कंपलसरी हैं सारे सब्जेक्ट्स। अब सेमेस्टर 1 में आपको जो कोर्स दिए हुए हैं वो है MH101 एंशिएंट एंड मेडिवल सोसाइटीज़, जो कि 6 क्रेडिट्स का है। फिर MH104 पॉलिटिकल स्ट्रक्चर्स इन इंडिया थ्रू द एजेस, जो कि 8 क्रेडिट्स का है। फिर MH105 हिस्ट्री ऑफ इंडियन इकोनॉमी फ्रॉम अर्लीस्ट टाइम टू 1700, जो कि 6 क्रेडिट्स का है। तो ये आपके कोर्सेज रहेंगे सेमेस्टर 1 में। जो हिस्ट्री ऑफ इंडियन इकोनॉमी है, इसका सेकंड पार्ट आपको सेमेस्टर 2 में भी दिया गया है, 1700 to 2000। ये जो बुक्स थी ये 500 पेजेस की थी, लेकिन अब जो इसमें टॉपिक्स कर दिए हैं वो लिमिटेड कर दिए हैं, 40 लेसन्स हैं अब। सेमेस्टर वाइज कोर्सेज में ये फ़ायदा हो गया है कि अब आप इंटरलिंक करके चीज़ों को पढ़ पाओगे, क्योंकि पहले क्या होता था, अगर आप पहले की बुक्स देखेंगे तो उसमें रीअरेंज चैप्टर नहीं थे, यानी कि एक स्टोरी आप ख़त्म करते हो तो दूसरी स्टोरी अलग ही होती थी कि आप रिलेट भी नहीं कर पाओगे। लेकिन अब जो है, एक स्टोरी आप ख़त्म करोगे तो जो दूसरी स्टोरी पढ़ोगे उससे आप पहली वाली स्टोरी को रिलेट भी कर सकते हो। इससे क्या होगा, इससे आपकी नॉलेज बढ़ेगी, आपको समझ आएगा, आप सेल्फ स्टडी भी कर सकते हो। तो ये तो फ़ायदेमंद ही है आपके लिए। इम्पैक्ट जो पड़ेगा वो उन बच्चों पे पड़ेगा जिन्होंने जुलाई 2023 सेशन में एडमिशन लिया है। जो सेकेंड ईयर में उन पे कोई ख़ास इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। अब इम्पैक्ट किस तरह का, तो उनको एक ये बैड इम्पैक्ट पड़ेगा कि जो बुक्स हैं
वो अभी अवेलेबल नहीं है मार्केट में, और अभी कोई ऐसा कंटेंट भी ऑफिशियली रिलीज़ नहीं किया गया है जहाँ से वो अभी पढ़ सकें। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो। थैंक यू।